नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। बिहार में चुनाव के दौरान ही मोदी जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी। तो वहीं देश की जनता के लिए कई बड़ी खुशखबरियां हैं। सरकार ने इस बार कई बड़े ऐलान किए। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए पूरे खजाने का पिटारा खोल कर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। छपरा में बोले तेजस्वी यादव, वह काम की नहीं बल्कि बेकार की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी। केंद्र में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीबों को 10 किलो अनाज दिया जाएगा, बहनों को 8,500 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा, यानी साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा और 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। साथ ही पूरे देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी 6 महीने के अंदर दिया जाएगा और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी। तो वहीं मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि ये चुनाव बहुत खास है। हमारा संविधान आज खतरे में है। देश के संविधान को बचाना है। बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए। यदि गलती से भी ये एनडीए वाले आ गए सत्ता में तो संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे। झारखंड आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले गरीब की संपत्ति का करेंगे एक्सरे। देखिए, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो वालों ने भ्रष्टाचार से नोटों के अंबार खड़े किए हैं। कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी नक्सलियों और माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। ये पार्टियां नक्सलियों और माओवादियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करती रहती है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य तय करने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये इंडिया गठबंधन वाले यदि सरकार में आ गए तो ये गरीबों की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, एसटी एससी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी को रोज रोज गालियां देंगे। इससे आगे ये कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले इन लोगों ने गरीब से जमीन लिखवा ली। झामुमो ने भी वही आदतें और वही चरित्र कांग्रेस और आरजेडी से सीखी है। इन लोगों ने झारखंड में जमीन घोटाला किया है। इन लोगों ने गरीब और आदिवासियों की जमीन हड़पी है। सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की गई। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत वोटिंग हो रही है और बिहार की हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में आज 20 मई को वोट डाले जा रहे हैं। तो आखिर कौन सी पार्टी चुनाव जीतने पर जनता को क्या देगी? तो देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी। साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को प्रत्येक साल 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और इसी बार रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, यानी महिलाओं को 8,500 रुपया प्रत्येक महीने मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो वहीं पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। कहीं भी पावर कट नहीं लगेगा। पूरे देश के गरीबों को फ्री में बिजली मिलेगी। अग्निवीर योजना को बंद करके अग्निवीरों को भी पक्का नौकरी दिया जाएगा। साथ ही अब सेना में अस्थायी बहाली की जाएगी। ये थे इंडिया गठबंधन के वादे। और यदि अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कहा कि अगले 5 सालों तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। पानी और गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से भी 0 बिजली बिल की व्यवस्था होगी। आयुष्मान भारत से अगले 5 सालों तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्र में 80% छूट पर दवाइयां मिलेगी। गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। 3 करोड़ और भी पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बाकी आप जनता से अपील है कि आप वोट जरूर ही कीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर ही कीजिएगा। आपकी एक वोट आपकी पसंदीदा सरकार चुन सकती है।
आज 20 मई को 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इधर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सच का बाप भी आ जाए तो मोदी जी से सच नहीं उगलवा सकता है। देखिए, बिहार की 5 संसदीय सीटों हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में 20 मई को आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। लालू यादव ने कहा कि आज देश की जनता इनकी 5 बातों को समझ चुकी है। पहली ये कि सच का बाप भी आ जाए तो भी मोदी जी से सच नहीं उगलवा सकता। वहीं दूसरी बात ये कि जनता से झूठ बोलने में मोदी जी को परम आनंद की अनुभूति होती है। वहीं लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बात कही कि जनता के मुद्दों पर बात करने से मोदी जी का कलेजा कांप जाता है। चौथी बात, देश को गुमराह करने तथा समाज में अफवाह, नफरत एवं भ्रम फैलाने में मोदी जी को मजा आता है। वहीं 5वीं बात है कि देश को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की अग्नि में झोंकने से मोदी जी को प्रसन्नता मिलती है। पीएम मोदी की तरह ही बिहार आकर अमित शाह ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अमित शाह ने कहा कि बिहार में इन एनडीए गठबंधन वालों को सिर्फ 4 सीट हासिल होगा और पूरे देश में ये लोग मात्र 40 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह की भविष्यवाणी हमेशा गलत होती है, ये लोग जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं और पूरे देश में 300 से भी अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को आने वाली है, जबकि ये लोग 400 पार सीट का जो दावा कर रहे हैं तो इनके दावों में कोई भी दम नहीं है। इनकी भविष्यवाणी हमेशा गलत होती है। बिहार विधानसभा में भी ये लोग 200 सीट पार करने का दावा करते थे लेकिन 100 सीट भी नहीं ला पाए। बंगाल में इन लोगों ने 200 पार का नारा दिया लेकिन मात्र 73 सीट आए। झारखंड में बोले कि 65 पार आए सिर्फ 23 सीट। हरियाणा में बोले 75 पार लेकिन आए सिर्फ 40 सीट। महाराष्ट्र में बोले 150 पार आए सिर्फ 105 सीट। कर्नाटक में बोले 130 पार लेकिन आए सिर्फ 65 सीट। दिल्ली में बोले 45 पार आए सिर्फ 8 सीट। मिजोरम में बोले 21 पार लेकिन आए सिर्फ 1 सीट। तो ये लोग जैसी भविष्यवाणी करते हैं उसका सिर्फ उल्टा ही होता है। इस बार भी इनकी शर्मनाक हार होने वाली है। बिहार में इन एनडीए वालों ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आकर कई बार झूठे वादे करके चले गए और इधर सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारी विरोध हुआ है। लोग बोले कि 9 साल पहले का वादा पूरा नहीं हुआ है। आपने कहा था कि जब तक वादा पूरा नहीं करूंगा वोट मांगने नहीं आऊंगा, तो आखिर किस मुंह से आप वोट मांगने आ गए। देखिए, सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान युवकों ने जमकर विरोध कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। देखिए, स्थानीय युवकों ने कहा है कि नीतीश कुमार ने इसी मैदान में 2005 में चुनावी जनसभा के दौरान वादा किए थे कि जब तक इस स्कूल का कार्य नहीं हो जाता है तब तक यहां वोट मांगने नहीं आऊंगा, और अभी तक स्कूल का कार्य नहीं हुआ है तो आज किस मुंह से आप वोट मांगने आ गए हैं। बता दें कि सिवान लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होने वाली है। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसा लगता है कि आसमान से सीधा आग बरस रहा हो। बिहार के अधिकांश जिलों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी ही राहत की खबर दी है कि बिहार के अधिकांश जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में मौसम बदलने वाला है। आज और कल भी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 23 मई से लेकर बिहार में भयानक बारिश का दौर शुरू होगा। 23 मई को बिहार के कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर सहित बिहार के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही इस बार बिहार में समय से पहले ही मानसून आएगा। 15 जून तक बिहार में मानसून पहुंच जाने की तिथि जारी कर दी गई है और कहा गया है कि इस बार पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड बारिश तोड़ने वाला है। इस बार भयानक बारिश होगी।
मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है चुनौती और कहा कि यदि 56 इंच का आपका सीना है तो 2014 में दिए गए अपने ही भाषण को फिर से बोलकर दिखा दीजिए। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका सीना 56 इंच का है या 36 इंच का। मुकेश सहनी ने कहा कि ये बीजेपी वाले सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि ये रोजगार या महंगाई की बात नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा है कि ये नेता, ये बीजेपी के जो नेता है, ये धर्म की राजनीति करता है और इसे हटाने की जरूरत है। मुकेश सहनी बोले कि आज जो सरकार है वह नहीं चाहती है कि गरीब और पिछड़े आगे बढ़े और सम्मान के साथ जिंदगी जिए, इसलिए आज ये लोग संविधान को भी बदलना चाहते हैं। आज ये संविधान ही है जो एक मछुआरे के बेटे को यहाँ आपके सामने खड़ा किया है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उसी संविधान को बदल दे। आज सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देकर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। आज लोगों को एकजुट होकर इन बीजेपी वालों को सत्ता से हटाना है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुनावी सभा में भारी हंगामा हो गया। बिना भाषण दिए ही लौट गए दोनों नेता। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में भारी हंगामा हो गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, जिसके बाद रैली में भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसके बाद दोनों नेताओं को जनसभा को बिना संबोधित किए ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई है, कई लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, कई लोग आपस में ही लड़ गए, कई लोगों में धक्का मुक्की भी हुई। भीड़ में कई लोग दब गए, कुछ यदि गिर गए तो उसे पैर से कुचल दिया गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि बेकाबू भीड़ मंच तक जा पहुंची, जिसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही वापस लौट गए और कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी झारखंड की राजधानी रांची में राहुल गांधी की सभा में जोरदार हंगामा हुआ था। एक ही गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता के बीच जमकर मारपीट हुई थी। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी का हो चुका है अंत। साथ ही लालू यादव ने पीएम मोदी पर कहा है कि आपको मैं भैंस नहीं दूंगा बल्कि ऊंट दूंगा, आप ऊंट ले जाइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बोले थे कि इंडिया गठबंधन वाले यदि सरकार में आएंगे तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेंगे। इसका जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा है कि भैंस तो नहीं दूंगा लेकिन आप ऊंट जरूर ही ले जाइए, आपको मैं ऊंट दे दूंगा। साथ ही लालू यादव ने कहा कि बीजेपी का अंत हो चुका है और इंडिया गठबंधन इस बार हर तरफ जीत हासिल कर रही है। बिहार में भी अब घर घर तेजस्वी मॉडल की चर्चा होने लगी है। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय किए गए अपने सारे वादों को समय पर पूरा किया है, जिससे अब जनता का विश्वास भी तेजस्वी यादव ने जीता है। जबकि मोदी जी सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते आते हैं, इसलिए बिहार में तो हम 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पापी रावण, पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी है ललन सिंह। साथ ही नीतीश कुमार जी आज के धृतराष्ट्र हैं और ये बातें राष्ट्रीय जनता दल ने कही है। देखिए, मुंगेर संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार अनीता देवी ने जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के ललन सिंह पर जमकर हमला बोला है। अनीता देवी ने ललन सिंह को पापी रावण, पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी कहा, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धृतराष्ट्र कहा है। अनीता देवी ने कहा कि ललन सिंह के द्वारा मेरे ऊपर हमला भी करवाया गया। विगत 13 मई को चौथे चरण का जब मतदान हो रहा था, उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया था। इस दौरान मेरे सिर और पैर में चोट लगी थी, गाड़ी के शीशे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और जब मैंने थाने पर केस किया तो ललन सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनगढ़ंत कहानी रचकर मेरे खिलाफ ही काउंटर केस दर्ज करवा दिए। इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूंगा कि आप धृतराष्ट्र बनकर नहीं रहे, इस पापी रावण को सजा दें। इनकी करतूतों को नजरअंदाज ना करें। आपकी बेटी बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है और आप धृतराष्ट्र बनकर ना रहें।
आज 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। आज 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, तो वहीं बिहार की 5 संसदीय सीटों पर हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में वोटिंग हो रही है। इस बार के चुनाव में पार्टियों के बीच या फिर सरकारों के बीच लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि सीधा जनता के बीच लड़ाई है। जनता और जिन सरकारों ने अच्छे काम किए हैं उनके बीच लड़ाई है। आज समय बदल चुका है। जो पार्टी जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे झूठ बोलकर वोट लेने की कोशिश करेगी वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती है। जनता अब सोच समझकर वोट करने लगी है, इसलिए आपकी सरकार बननी चाहिए। तो जनता की सरकार बनाने के लिए आपका पसंदीदा नेता देश का प्रधानमंत्री अगले 5 सालों के लिए हो, ये करने के लिए वोट जरूर ही कीजिएगा, मतदान जरूर ही कीजिएगा।